इस मुशायरे को बाकायदा आगाज करने के लिए दोस्तों एक ऐसे नाजिम के हवाले में इस माइक को करना चाहता हूं, जो एक अच्छे नाजिम के साथ साथ एक अच्छा शायर भी है और इतने जूद को शायर है कि ये अकरम भाई गवाही देंगे, मैं खुद भी इस बात का गवाह हूं कि रमजानुल मुबारक के महीने में 100 से जायद नाते लिखने का शरफ अगर किसी शायर को हासिल है तो वो जात है मौलाना नसीम फैजी साहब की। मैं चाहता हूं उनका भी पुरजोर तालियों से इस्तकबाल फरमाएं। बहुत जल्द उनका नातिया एल्बम, और हजरात एक बात मैं आपको बताऊं कि फन्ने निजामत पर नसीम फैजी साहब ने एक किताब भी तरतीब दी है जो बहुत जल्द आपके हाथों में आएगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आज नसीम फैजी साहब की निजामत में ये मुशायरा बेहद तारीखी होगा, बेहद कामयाब होगा। उनकी निजामत से ये मुशायरा बहुत ही कामयाब होगा। मैं बहुत ही अदब के साथ नसीम फैजी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। तालियों से इस्तकबाल फरमाए नसीम फैजी साहब का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा, सदर मुशायरा जनाब रमज़ान चौधरी साहब, हाजी ज़ैनुल्लाह साहब, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब, डॉक्टर सैयद क़य्यूम सबा साहब, मुअज़्ज़ज़ शोराए किराम और सामीन इज़ाम, ये बहुत मुसर्रत व शादमानी का मकाम है कि आज की ये शाम बउनवाने शाम सुखन जुबैर नूरपुरी की याद में मुनाकिद की गई है। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन पूरे यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि आज की ये शाम सुखन एक यादगार शाम साबित होने वाली है, क्योंकि जो बड़े मुशायरे होते हैं उसमें हर तरह के रत्बो याबिस अफराद का दाखिला होता है, और ऐसी जो शेरी नशिस्तें हुआ करती हैं वहाँ चुनिंदा तबकात सामीन की और शोरा की मौजूदगी होती है, इसलिए आमतौर से ऐसी शेरी नशिस्तें कामयाब होती है। इससे पहले कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज हो, हमारे उर्दू मुशायरों, शेरी नशिस्तों, सेमिनारों की ये रवायत रही है कि उसे शम्मा रोशन करके शुरू किया जाता है। शम्मा रोशन करना एक अलामत है कि ये अधेरों के खिलाफ एक जंग है, और हर इंसान जो इस धरती पर आया है वो दरअसल एक मुजाहिद है। जब तक जुल्मतों के खिलाफ, अंधेरों के खिलाफ लड़ने वाले इस धरती पर मौजूद रहेंगे, तब तक यहाँ पर हक का गलबा रहेगा। आज के शम्मा रोशन करने की जिम्मेदारी एक ऐसी शख्सियत के हवाले की गई है जिनका नाम डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब है। अभी जैसा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और अजीज शायर आलम निज़ामी साहब उनके बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से कम उम्री में उन्होंने तरक्कियात की मंजिल को सर किया है, और उनके तकवा और परहेज़गारी की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके हाथों में शिफा रखा है, जिससे लाखों और करोड़ों मरीजों को शिफा याबी हासिल होती है। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ दरखास्त करता हूँ डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब से कि वो आए और शम्मा रोशन करें। इस शेर के साथ बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न बहारा करेंगे हम। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन साहब।
मैं रमजान चौधरी साहब और एम ए हुसैन साहब से दरखास्त कर रहा हूँ, डॉक्टर सैयद कय्यूम सबा साहब से और फरीद सिद्दीकी साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि आप सभी वहाँ तशरीफ ले जाएं। शमा रोशन किया जा रहा है, अन्नू शाह हैदर साहब भी तशरीफ ले जाएं। तमाम मेहमानों से मेरी दरखास्त है कि वहाँ तशरीफ ले जाएं। और नजाकत अंसारी साहब हमारे राजेश भैया भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं भैया से दरखास्त कर रहा हूँ कि वहाँ आप तशरीफ ले जाएं। बिल्कुल आप भी उसका हिस्सा बन जाएं। जी सैयद कय्यूम सबा साहब, जी हाँ, पंखा बंद कर दिया जाए। जो लोग वहाँ हमारे देखिए, हमारे कुरला से बब्बू खान साहब, अलीम भाई, राशिद भाई, हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त ये सब तशरीफ लाए हैं। एक बार तालियों से इन साहिबान का भी इस्तकबाल फरमाए। मैं बब्बू भाई, राशिद भाई, आप हजरात भी शमा रोशन हो रहा है, वहाँ तशरीफ ले जाएं। पंखा बंद कर दिया जाए। जी दो शमा रोशन हो चुका है, तालियों से इस्तकबाल फरमाए। नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, नहारा है इश्क और न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। आप को देख करके मैं भी थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, वरना जो निजामत है वो थोड़ा बड़ी ही संजीदगी और वक़ार के साथ की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस महफिल में चीदा शख्सियात मुज्तमा हो गई हैं। मैं तमाम मेहमानों का, शोराए किराम का, सामीन इज़ाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। और आइए अपने संजीदगी और वक़ार से, अपने जोश और जज्बे से और अपनी दिलचस्पी से इस शाम सुखन को वो बुलंदियां अता करते हैं जो एक तारीख बन जाए, जो एक इतिहास बन जाए। आइए, हमारी तहजीब और सकाफत ये भी रही है कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज दीनी और शरई तकाज़ों के एतबार से करते हैं। और सबसे पहले खुदा की हम्दो सना बयान की जाती है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने अनफुसो आफाक को जामे वजूद बख्शा और हस्बे ज़रूरत तमाम मखलूक़ात को सलाहियतें अता फरमाई। वो जिसने हमको अता की है नुत्क़ो गोयाई, वो जिसने हमको अता की है नुत्क़ो गोयाई, हमारे जिस्म को बख्शी है हुस्न दानाई। तमाम फहमो फिरासत लुटा दिया हम पर, तमाम फहमो फिरासत लुटा दिया हम पर, वो जिसने अता की है हमको दानाई। तमाम हमदो सताइश उसी को ज़ेबा है। आइए, अब इसके बाद हमारी ये भी रिवायत रही है कि जहां जहां खुदा की खुदाई का बयान होता है, वहां वहां मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई का बयान होता है। अगर वो रब्बुल आलमीन है तो ये रहमतुल लिल आलमीन है, अगर वो खालिके आलम है तो ये महबूबे आलम है, अगर वो दावरे महशर है तो ये शाफे महशर है। हमारे आका वो मौला जिन्होंने अपनी तालीम और तरबियत से अरब के रेगजारों में हिदायत और रुश्द का फूल खिलाया, जिसने कतरों को उठाया और दरिया कर दिया, जिसने कतरों को उठाया और दरिया कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जो न थे खुद राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हजरात गिरामी, ये हमारी खुशबख्ती है कि आज दबिस्तान उर्दू मुंबई के
जो जनरल सेक्रेटरी हैं मोहतरमी आलम निजामी साहब, बहुत से नात वो लोगों को हमने समाअत किया है, उनकी लय और धुन को सुना है। अभी जैसा कि आलम निजामी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजानुल मुबारक में नात गोई का काम लिया, इन्होंने कुछ नातें रिकॉर्ड की हैं, खुदाए पाक की कसम उसको पढ़ता हूँ और सर धुनता हूँ। एक ऐसा शायर जिसके लय में दिलकशी, जिसकी तरन्नुम में जाज़बियत, जिसके अंदाज़े बयान में रानाई और ज़ेबाई है, मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ आलम निज़ामी साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाहे रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलदस्ते अकीदत पेश फरमाएं।